बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोदी के इलेक्शन से पहले यानी जो इंडिया में आम इंतखाबात होने वाले हैं, मोदी का दौरा हुआ है। बहुत अहम दौरा था। जो बाइडेन से मुलाकात हुई। यह अमेरिका का जो दौरा है, ये मोदी का अब तक का सबसे मुश्किल तरीन दौरा, इंडिया के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए। और इस दौरे का जो इलामिया जारी किया गया है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो बताते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, ये असल में मोदी वहां पर ग्रीन सिग्नल लेने के लिए गया था पाकिस्तान के साथ जो जंग उन्होंने छेड़नी है। क्योंकि मोदी ने 2024 के इलेक्शन से पहले उसने अवाम को वादा किया है कि मैंने आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान लेना है इनसे। और इस दौरे के ऊपर जिस तरह उसको प्रोटोकॉल मिला है, जिस तरह उसकी पजीराई हुई है, जिस तरह वहां पर जाकर बातचीत हुई है, डिनर हुआ है, उसकी तकरीर थी और उसने बाइडेन को साथ खड़े करके बार बार एक नहीं कई जगहों पर तकरीर की है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उसको ग्रीन सिग्नल मिला। लेकिन शराइत क्या है हमले के लिए और जंग के लिए, और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि ये बिल्कुल कटा-पटा है। भारत से अमेरिका क्या चाह रहा है, जिस पर मोदी ने कहा कि अगर तुम ये मुझसे चाह रहे हो तो फिर मुझे कश्मीर चाहिए, और कश्मीर चाहिए, और उसमें चाइना का भी मामला खराब है। अब ये मामला क्या है, देखिए, ये जो सबसे पहले समझ ले, जो इलामिया जारी हुआ है उस इलामिया के मुताबिक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। और मोदी, और यानी इसमें कहा गया कि बाइडेन ने जोर दिया है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जो लिस्टेड दहशतगर्द हैं, जिसमें अलकायदा, दाइश, यानी अब उन्होंने दाइश भी हमारे खाते में डाल दी, लश्कर तैयबा, फिर जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और ये तमाम के तमाम कहा है कि जो भारत के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है प्रॉक्सी के जरिए, और ये तमाम चीज़ों उसको वो कंट्रोल करे और वो दहशतगर्दी रोके। और उसके बाद जो ख़ास तौर पर मुंबई हमले थे और फिर पठानकोट के जो हमले थे, इसके तमाम के तमाम जितने दहशतगर्द हैं उनको जस्टिस करवाए, यानी उनको ब्रॉट टू जस्टिस लेकर आए और उसको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। ये जो बात है, इसकी गहराई आप समझ लीजिए कि मामला क्या है। मोदी ने असल में वहां पर गया है और उसने अमेरिका की आशीर्वाद लेना चाहिए और कहा है कि मुझे आप ग्रीन सिग्नल दें कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता हूं और मैंने अपना जो 30% कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर लेना है। अमेरिका कह रहा है कि तुम चाइना पर फोकस करो और रूस से दूर हो। वो कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है, मेरी नंबर 1 शर्त ये है कि मुझे कश्मीर वापस दिला दो, यानी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको दिलाने में ग्रीन सिग्नल चाहिए। उसमें ग्रीन सिग्नल में क्या होता है, आप हर तरह की मदद करेंगे, आप इसराइल के थ्रू मदद करेंगे, हथियार देंगे, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान आइसोलेट होगा, जो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि हमने कर दिया है। या आइसोलेट होने के बाद वो कह रहा है कि जब मैं वहां से लूं कश्मीर तो उसमें भारत की फौजों का साथ अमेरिका की फौजें भी देंगी और दुनिया भर का नैरेटिव हमारे साथ खड़ा होगा। और जब जंग होगी तो सारी दुनिया की जो हमदर्दी है वो असल में भारत के साथ होगी, ना कि पाकिस्तान के साथ। और ना ही ये चूरन बिकेगा कि जी ये अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक, ये जी वहाँ के लोगों की विल के मुताबिक हल, और बहुत सारी चीज़ें। अमेरिका ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया है। और ये जो आपको सारा कुछ एलामिया है, ये ग्रीन सिग्नल था कि ठीक है, उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक आधा भारत पर हमला होगा, भारत उसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा और उसकी आड़ के अंदर वो कश्मीर का हिस्सा लेगा, जिसमें उसने कहा है कि देखो, अगर मैंने पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर ले लिया या मैंने गिलगित बल्तिस्तान ले लिया तो फिर ऑटोमेटिकली चाइना का सीपैक वहां से खत्म हो जाएगा, तो लिहाजा मुझे बैकिंग करो। तुम चाइना को काउंटर करना चाहते हो। आगे अमेरिका कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर आप न्यूट्रल ना रहें, रशिया से करें दूरी इख्तियार, रशिया और चाइना के दरमियान खलीज पैदा हो, उसमें आपका किरदार ना हो, यानी कि उसको सपोर्ट करने में कोई किरदार ना हो, रशिया से बैक और यूक्रेन की जंग का आप हिमायत का ऐलान करें। मोदी ये कहता है कि ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि तुम मुझे कश्मीर ले दो तो मैं बाकी तुम्हारे साथ चीजें सेटल करने के लिए तैयार हूं। यानी वो कश्मीर का मामला है जिस पर वो कह रहा है कि अगर मैं पाकिस्तान पर हमला करता हूं तो उसने करना है, वो तैयारी करके बैठा हुआ है, वो रुक नहीं सकता। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, यानी वो तैयार है।
इलेक्शन उनका सर पर खड़ा है, क्या उसने जाकर बताना है? देखिए ऑलरेडी वो सबको ये बात बता चुका है कि देखो मामला ये है कि मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वहां पर दिखाया कि देखो इनकी हालत क्या है। अमेरिका असल में ये चाहता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के थ्रू हम इनके एटमी असासों तक जाएं या हम इनके प्रोग्राम तक जाएं और बहुत सारी चीजों तक जाएं। वो ये चाहता है, वो कहता है कि हम इनको इतना अभी आज नहीं तो कल डिफॉल्ट कर जाएंगे, हम इनकी करेंसी मैनिपुलेट करेंगे। अमेरिका असल में ये चाह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कोई दहशत गर्दी में इंगेज हो जाए। भारत का भी ये ख्वाब है, वो चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ाई में इंगेज हो जाए। लेकिन भारत ये कहता है कि ये सारी सूरत हाल है अपनी जगह, मुझे कश्मीर तुम दिलवा दो, मैं चाइना को कंटेन करने के लिए भी तैयार हूं। असल में भारत ये नहीं चाहता कि वो सिर्फ अकेला चाइना से जंग करे, और वो भी भारत और चाइना के बॉर्डर से। वो ये चाहता है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को अगर अपने अंडर ले आता हूं तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां से मैं चाइना को कंटेन कर लूंगा। उसने अमेरिका को यह प्लान दिया है कि तुम्हारा मकसद क्या है, चाइना को कमजोर करना, वो मेरा भी मकसद है। तो अगर हम इनके कश्मीर के ऊपर, जिसको वो कहते हैं पोक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसे हम कहते हैं इंडियन का मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहता है अगर तुम मुझे पोक दिलवा दो तो तुम्हारे दोनों मसले हल हो जाएंगे, मेरा पाकिस्तान वाला मसला भी हल हो जाएगा, और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरा कश्मीर का मामला, यानी मैं अपनी आवाम को बता सकता हूं, मेरे इलेक्शन जीतने की राह हमवार हो जाएगी। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि असल में चाइना का वहां से जो सी पैक है, अगर फ्लैगशिप वहीं से कट जाता है तो फिर मेरे लिए आसानी। ये वहां पर सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, और उसमें अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से प्योर ग्रीन सिग्नल है। और वो ग्रीन सिग्नल की इब्तदा हुई है इस एलामिया से, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान, आप जितनी मर्जी बात कहते रहे कि हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग में ये किया वो किया, हमने कुर्बानियां दी, हमारे इतने सिविलियंस मारे गए, हमारी फौज के इतने लोग शहीद हुए, आम आवाम इतनी शहीद हुई, यानी जो हमने शहादतें उठाई हैं आम पब्लिक, आप देख लें, वो तो इतनी ज्यादा है कि आज तक उन बेचारों को तो कुछ मिला ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो हमने अपनी इकोनॉमी का नुकसान उठाया, वो कहता है भाई हमारे नजदीक भारत देख लो कश्मीर कितनी खिलाफ वर्जी ह्यूमन राइट्स की कर रहा है, इंसानी हकूक की अमेरिका ने कोई बात की, वो हल्की फुल्की बात हो जाती है, सिर्फ 2-4 सवाल उनसे होते हैं और वो सारा मामला चुप हो जाता है। असल में तो वो लेने गया था ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान पर हमले के लिए, जो उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और अब इस सारी सूरत हाल में अगले 1 साल के अंदर आपको नजर आएगा, अमेरिका को उसने कहा है कि तुम पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए जो भी मराहिल है, आईएमएफ के हैं या फलाने हैं, जो भी है वो करो, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो ना वो रूस की तरफ भी जा रहा है, पाकिस्तान ने वहां से तेल लेना शुरू कर दिया। सबको पता है कि हम रूस के साथ उस लेवल पर जा ही नहीं सकते जो भारत चला गया है। तो वो ये कह रहा है कि असल में अगर तुम ये रोकना चाहते हो तो पहले ये काम करो, फिर मैं तुम्हारी चाइना वाली शराइत मानूंगा। क्योंकि भारत ये चाहता है कि अगर चाइना से जंग करनी है तो उसमें पूरी नेटो मेरे साथ हो, इसराइल मेरे साथ हो, अमेरिका फ्रंट पर उनकी फौजें यहाँ पर हो, फिर हम जंग करें। इस तरह मैं अकेला कूदना नहीं चाहता। यानी हाल में जयशंकर ने क्लियरली बात की थी, उसने कहा था कि चाइना हमसे इतनी बड़ी ताकत हम क्यों करें। मोदी असल में चकमा क्या देना चाहता है अमेरिका को, मोदी ये चाहता है कि एक दफा कश्मीर मेरे पास आ जाएगा, मुझे चाइना से डायरेक्टली जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहां से पाकिस्तान का कश्मीर हड़प लूंगा और उसके बाद मैं वहां पर जाकर बैठ जाऊंगा। तो फिर मैं चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका की बेस वहां पर बनाऊंगा और कहूंगा तुम यहाँ पर बैठो और अब बाकी का कश्मीर और चीजें संभालो। और उसके अलावा कश्मीर के अंदर मिलिट्री बेसिस की अमेरिकी फिजाइया, नेटो और इसराइल की वो तमाम की गुफ्तगू हुई, जिस पर उनको ग्रीन सिग्नल मिला है। और इस सारी सूरत हाल में भारत के ऊपर फोकस ये किया जाता रहा। अमेरिका उसको कहता रहा कि तुम चाइना को कंटेन करो, वो कह रहा है कि मैं चाइना को और रशिया को कंटेन करना चाहता हूँ, यानी रशिया से अलग हो गया तो वो कंटेन हो जाएगा और मैं चाइना के ऊपर करूंगा। शर्त मेरी एक होगी, शर्त ये होगी कि पहले मुझे पाकिस्तान का कश्मीर चाहिए और तुम उसमें मेरे साथ खड़े होगे। अगर तुम ये सब करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं दिल थाम के तुम्हारे साथ ये करने को तैयार हूँ। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई काम भी करवाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि किसी तरह अरब और ईरान के दरमियान जो दोस्ती हुई है, पाकिस्तान और ईरान को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, अफगानिस्तान से कोई लड़ाई, वो असल में काफी देर से चीजें सोच रहा है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में भारत ये चाहता है कि अमेरिका टू फ्रंट खोल दे, यानी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ भी किसी तरह लड़ा दे, कि ड्यूरेंट लाइन का मसला छिड़वा दे, वहां पर वो कह दे कि जी ये हम इसको मानते नहीं, 2-4 वाकयात करवा दे।
اور بھارت کے اندر کوئی بڑا واقعہ کروا کر سیدھا پاکستان پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیاری، اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے لڑائی کرنے کے لیے، امریکہ ہمیں ساتھ تعاون کرے گا، اور یہ وہ۔ اس ساری صورتحال میں بائیڈن تو اصل میں ایک مہرا ہے، اور مہرا جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بات نہیں کرتا۔ اصل میں تو مودی کی بات ہی سمجھ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی تھی، دکھانے کے لیے تو وہ وہاں پر سارا بائیڈن تھا، گلے مل رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر معاملہ جتنا زیادہ ہمیں سادہ نظر آ رہا ہے بھیانک ہے۔ آپ سمجھ رہے وہ کشمیر لینے کے لیے حملے کا گرین سگنل لینے کے لیے گیا تھا، اور وہ اس کو مل چکا، اور اب آ کر وہ اس پر آپ تیاری آپ کو نظر آئے گا، بیانات سے سلسلہ شروع ہوگا، حملے تک جائے گا معاملہ، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پاکستان پر حملے کی تیاری کریں گے۔